परिवार। परिवार के अंदर ही हमारी आगे चल के थीम आती है। ठीक है। अब परिवार के बारे में आप सबको पता है कि परिवार हमारा दो किस्म का होता है, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार को हम छोटा परिवार भी कहते हैं और संयुक्त परिवार को हम बड़ा परिवार कहते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद देखिए दे क्या रखा है कि एकल परिवार में होते कौन कौन लोग हैं, माँ बाप, उनके बच्चे, छोटा परिवार और एकल परिवार में ये लोग होते हैं। जबकि जो संयुक्त परिवार कहलाता है, बड़ा परिवार कहलाता है, उसमें दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, या माँ बाप और बच्चे, ये सभी लोग बड़े परिवार या संयुक्त परिवार में होते हैं। ठीक है। इससे एक प्रश्न हमेशा एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पूछता रहता है, तो आप लोग इस पे ध्यान से दीजिएगा। ठीक है। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ठीक है। और जो इस प्रकार दे रखा है, अब इस थीम को देख लीजिए ध्यान से दोस्तों साथियों। अब ये पहली परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अब याद करने के लिए आप या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए रट के, लेकिन हमेशा एनसीएफ जो है मना किया है कि रटना नहीं है, तो कोई किसी चीज़ को समझना है। तो समझने के लिए आप देख लीजिए कि आपका परिवार और मित्र है। आप परिवार में मान लीजिए कि आप रह रहे हैं और मित्र आपका कहीं बाहर है। ठीक है। कहीं बाहर है, किसी खिलौने की कंपनी में काम कर रहा है या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है। तो अब क्या है कि अब परिवार एवं मित्र के साथ आपको बुलाया वो कि मेरे यहाँ आप आ जाओ। ठीक है। तो आप जब उसके यहाँ जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यात्रा। अब यात्रा करेंगे, उसके बाद उसके यहाँ पहुँचेंगे तो उसके आवास पे पहुँचेंगे। ठीक है। उसके आवास पे पहुँचे, उसके आवास पे पहुँचने के बाद भाई जैसे ही पहुँचेंगे आपके लिए पानी के बारे में पूछेगा, पानी उनी पियेंगे, आपको पानी उनी पिलाया। रात्रि में उसके बाद आपको वो भोजन कराएगा। ठीक है। रात्रि में आपको भोजन कराने के बाद अगले दिन कंपनी में जब लेके जाएगा तो आपको दिखाएगा कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, कंपनी में जो काम कर रहा है कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो देखिए अगर आप अपने हिसाब से जैसे याद करना है कर सकते हैं, लेकिन अगर इस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि रटने के बजाय समझ के आपको जल्दी से याद हो सकता है कि परिवार और मित्र है, आप लोग एक जगह हैं, मित्र आपका कहीं बाहर कमाने चला गया। अब वहाँ जब कमाने चला गया तो वहाँ से आपको उसने मेल किया कि आ जाओ, या बुलावा किसी तरह फ़ोन करके बुला लिया। तो आप जब जाएंगे तो यात्रा करेंगे, जब यात्रा करेंगे तो भाई यात्रा करने के बाद उसके आवास पे पहुंचेंगे, उसके आवास पे पहुंचेंगे, वो बंदा पानी को पूछेगा आपसे, पानी को पूछने के बाद आपको खाना खिलाएगा। ठीक है। अगले दिन आपको अपने कंपनी में ले जाके दिखाएगा कि चीज़ें जो हम बनाते और क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उसको आपको दिखा देगा। अब परिवार एवं मित्र की जो है उप थीम पाई जाती है साथियों। अब देखिए उप थीम में हमारा क्या क्या है। परिवार एवं मित्र की जो उप थीम है, भाई अब हमारा आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे आप उसे संबंध से दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद वो कार्य कंपनी में दिखाया क्या कैसे करते हैं, तो उसके बाद उसका कार्य का आप लेखा जोखा देख लेंगे। ठीक है। कार्य कर लिए, संडे को छुट्टी मिली तो आप थोड़ा सा मनोरंजन कर लेंगे। ठीक है। खेल लिए। ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि संडे के ही दिन आप किसी जू में निकल गए घूमने के लिए, तो जानवर हो गया। भाई जू में जानवर वानवर ही तो देखेंगे, पक्षी देखेंगे, जानवर देखेंगे, तो आपका उप थीम में आपका जानवर भी हो गया। जू में आपको पेड़ पौधे दिखाई दिए तो पेड़ पौधे भी हो गया। देखिए अब ये सिर्फ हमारे कहने और समझाने समझने का अर्थ था, लेकिन आप डायरेक्ट याद करना चाहें कि परिवार मित्र में उप थीम क्या है, तो संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और आप कोई भी अपने आप ट्रिक तैयार कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से अगर हमने जो बताया है उस तरह से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। हेलो साथियों, देखिए अब हम सेकेंड ट्रिक लेके आए हैं जो आपको प्रश्न कराने की बात कर रहे थे। इस ट्रिक को एक बार देख के उसके बाद प्रश्न कराएंगे। थीम के लिए जो हमने बोला था कि देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि एक परिवार और 4 मित्रों के, ठीक है, तो परिवार और मित्र इसमें ये हो गया। ठीक है। आपसी
संबंध, काम और खेल। ठीक है, ये पहले हम उप थीम के बारे में देख रहे हैं। परिवार और मित्र का जो उप थीम है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि एक परिवार और 4 मित्रों के आपसी, 4 मतलब संबंध, काम और खेल, ठीक है, की वजह से अच्छे हो गए। अब सभी, देखिए, अब सभी जानवर पौधों की देखभाल करते हैं। अब इसमें साथियों आपको परिवार और मित्र का जो उप थीम है, संबंध, काम और खेल, ठीक है, और जानवर और पौधे, ये हमारा उप थीम हो गया। और थीम में हमारा देखिए क्या क्या है दोस्तों, परिवार, मित्र। अब इसके आगे क्या है कि कोई भी भोजन व पानी बर्बाद नहीं करता, एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे के आवास पर जाने के लिए यात्रा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आवास पर जाने के लिए यात्रा करते हैं। सभी मिलजुल कर बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तब इसमें देख लीजिए कि परिवार और मित्र का जो थीम है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें हम बनाते हैं कैसे, ये हो जाएगा। अब इस पे हम प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। थीम का मतलब पॉजिटिविटी होता है साथियों। इसमें हमें हर चीज़ को, बच्चे को कैसे सीखना है, सिखाना है, कहाँ क्या तात्पर्य, इसको देखते हुए चलना होता है। इसमें प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? मतलब पूछने का तात्पर्य ये है साथियों कि कक्षा 1 और 2 में पाठ्य पुस्तक पर्यावरण की क्यों नहीं है, या क्यों नहीं उसने दिया एनसीएफ 2005 ने। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन, देखिए इसमें आपका टैग वर्ड आ गया कि पर्यावरण अध्ययन, जो ये केवल आ गया साथियों, तो केवल शब्द देखने के बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल का मतलब सिर्फ पार्टिकल रूप से किसी एक चीज को कहने लगे तो वहां पर ना पढ़िए, आगे बढ़िए मत। उसके बाद अगला हम लिख देते हैं कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अब यहाँ लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये निगेटिव, बच्चों को निगेटिविटी, मतलब आपके दिमाग में पॉजिटिव जो सार्थक होना चाहिए कि उसको उत्साहवर्धन करना चाहिए बच्चे को। यहाँ पे क्या उसको उत्साहित कर रहा है कि वो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं। तो इस हिसाब से ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब बचा 2 ऑप्शन, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, तीसरा पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। अब इन दोनों में सही तो दोनों है, लेकिन उपयुक्त कौन है, सबसे बेस्ट कौन है? तो इसमें हमारा तीसरा वाला जो विकल्प है साथियों, ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है, ये बच्चे को अभी हमें सारी चीज़ें दिखा के करना पड़ता है। अगर किसी कंपनी के बारे में पढ़ाना है, उससे अच्छा ले जा के दिखाया जाए पुरानी कंपनी को, या किसी बच्चे को अगर हमें जानवर के बारे में समझाना है तो चलचित्र के माध्यम से, जू के माध्यम से ले जा के डायरेक्ट उनको उस परिवेश में ढाला जाए, तब वो समझेंगे, तब आसानी से किया जाएगा। इसलिए अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये पॉजिटिविटी होती है, ये टैग वर्ड में आएगा, और इसलिए हमारा तीसरा वाला विकल्प सही होता है। उसके बाद हमें अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है कि थीम यात्रा में, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें साथियों, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव का वर्णन को सम्मिलित किया गया है, इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए साथियों कि ये जो अब यात्रा जो वर्णन बछेंद्री पाल का दे रखा है, उसमें आप लोग, बहुत लोगों की ये क्या चैप्टर नहीं समझ में आएगा, लेकिन 3, 4, 5 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो तुम्हें सारी चीज़ें दे रखा है, किस हिसाब से क्या है वो आसानी से आप समझते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती का तात्पर्य ये है साथियों कि जो ये पहले हमारा पुरुष प्रधान समाज हमेशा कहता है कि
हर कठिन से कठिन काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को ये गलत साबित किया गया है कि नहीं, पहाड़ों पे चढ़ना कठिन कार्य और ये सिर्फ पुरुष ही नहीं महिला भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला विकल्प हमारा सही होता है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। जब आप कक्षा 3-4 की एनसीईआरटी में ये बछेंद्री पाल पर्वतारोहण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि क्या क्या चुनौती पड़ी है, कैसे किसी मुश्किलों का सामना करने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं लास्ट पे। तो ये वाला विकल्प भी हमारा सही होता है। उसके बाद दे रखा है कि यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ये बात भी सही है कि टीम कार्य कैसे करना चाहिए, टीम लीडर को कैसा होना चाहिए, अगर टीम में किसी की तबीयत खराब होती है तो टीम लीडर को क्या करना चाहिए, इसमें दे रखा है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कहीं कहीं पे ये जो व्याख्या शब्द होता है ये निगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी अर्थ का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला विकल्प में कि यह अध्याय का अनुकरणीय आदर्शों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। जब देखते हुए अपने कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है पहाड़ पे, उसके हिसाब से चलना है, तो सीखने का देख के सीखना ये उसमें दिखाया गया है, इसलिए ये वाला विकल्प भी हमारा सही होता है। तो इसमें देखिए दे रखा है पैटर्न वाइज कि ABCD या केवल ए, तो केवल ए में आपको केवल जानते हैं कि निगेटिव होता है, AB और ABD। तो हमारे यहाँ चारों विकल्प अगर सही है तो हमारा यहाँ पे ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। देखिए अभी हम थीम ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो इसमें देखिए कौन सा है। तो आप देखिए चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, लास्ट में कंपनी में जब आप पहुंच रहे हैं तो वहाँ आपका मित्र क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। चीज़ें कैसे काम करती हैं इसके बारे में तो नहीं चर्चा है, पदार्थ के बारे में भी नहीं चर्चा है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी चर्चा नहीं है थीम में। तो ये थीम में चर्चा क्या है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका दोस्त कंपनी में क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, प्रश्न सीधा सीधा पूछता है। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। अब इसमें ये पूछ रखा है कि उप थीम कौन सी है, थीम नहीं उप थीम। तो आपका परिवार और मित्र ये थीम है, भोजन भी थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी थीम है। अब उप थीम क्या है कि आपका मित्र आपको जू ले गया है घुमाने के लिए, तो वहाँ आपको पेड़ दिखाई देगा, जानवर दिखाई देगा, आपका और आपके मित्र का संबंध क्या है वो दिखाई देगा, ये उप थीम में आती है। तो यहाँ उप थीम आपका कौन सा हो जाएगा, जानवर, ठीक है साथियों। इसमें तीसरा वाला विकल्प आपका सही होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है प्रश्न हमारा कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। एक चीज जान के चलिएगा आप कि सीटेट में 3-4 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है 3-4 ही पूछता है। सबसे ज़्यादा तो आपका ये 2005 पूछेगा, ठीक है। उसके बाद नया में आ गया है 2020 NCF 2020 पूछेगा, ठीक है। उसके बाद RTI आपका 2009 पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका 1986 का पूछता है। इतना मान के चलिए कि इससे ज़्यादा इस 4 के अलावा कोई अगर सन ना के बराबर आता है सन में 2009 का RTI आ जाएगा, 2020 और 2005 का NCF आ जाएगा, उसके बाद 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आ जाएगी और 2009 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बस मतलब 90% यही आता है, बस 20% इधर उधर का चांसेस बनता है। तो आप इस चीज़ को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज का ये सीजन आपको कैसा लगा, इतना प्रश्न के साथ हमने पढ़ाया था। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों।